वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत अक्सर देखा जाता है। इंडिया का जो अगर हिस्ट्री देखेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ओवरऑल जियोलॉजी का जो एक्सेलेंस है ना, जियोलॉजिकल एजुकेशन, वो देखा जाता है ईस्टर्न इंडिया में काफी अच्छा था। हालांकि ये चीज सुधर रहा है, रेस्ट ऑफ द इंडिया अभी काफी इम्प्रूव कर रहा है, बट एक हिस्टोरिकल लीगेसी है। लॉन्ग टर्म से देखा जाएगा, लास्ट 2 डिकेड छोड़ने से पूरा डोमिनेट करता था ईस्टर्न इंडिया। तो इसमें कोई ये नहीं है कि दूसरा पार्ट में जियोलॉजिकल कल्चर हुआ नहीं, कोई डाउट नहीं, बट अभी के लिए बहुत इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन कारण जानना चाहिए क्यों ये बाकी पार्ट, रेस्ट ऑफ द इंडिया, ईस्टर्न इंडिया से थोड़ा पीछे था जियोलॉजिकल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में, या कंट्रीब्यूशन वाइज भी हिस्टोरिकल लीगेसी देखो। ईस्टर्न इंडियन जियोलॉजिस्ट बहुत कुछ किया है। ये हालांकि हमारा एक कंट्री है, इंडिया टोटल कंट्री के फीलिंग होना चाहिए, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न, नॉर्थ, साउथ, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी पार्ट में भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो होना है तो क्यों इतना दिन से ईस्टर्न इंडिया थोड़ा आगे था, वो जानने से हम लोग उसको वो सब एस्पेक्ट में काम करने से वो जो गैप है ना, वो कम हो जाएगा। इसीलिए ये पर्पस है इस वीडियो का। देखो, एक कंपैरिजन किया गया है, इसमें कोई पॉलिटिकल या फालतू चीज के बात का गुंजाइश नहीं है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स सभी लोग जो जियोलॉजी कर रहा है, फ्यूचर बर्डिंग जियोलॉजी, सब बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो फैकल्टी है, क्या क्या फैक्टर है जिसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो बात करेंगे। जैसे कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, वाइल उसका जो सराउंडिंग जियोलॉजी काफी अच्छा है, वेस्टर्न पार्ट में या सेंट्रल में डेकान ट्रैप शुरू होता है, विंध्यान बेसिन है, पोट्रोजोइक या आर्कियन टेरेन है, प्लेटोनिक, सब अच्छा अच्छा रिटर्न है। बट फिर भी अल्टीमेटली अगर लास्ट 50-100 ईयर्स का कंट्रीब्यूशन देखोगे, तब ईस्टर्न पार्ट का बड़ा बड़ा जियोलॉजिस्ट लोग ही ट्रैवर्स लेता था, वही लोग फील्ड वर्क ज्यादा किया। जीएसआई का हिस्ट्री देखने से भी वही। तो इंस्टीट्यूशन उधर कम था, एंड जो भी है आजकल फ्यूअर है एंड रिलेटिवली न्यूअर। साउदर्न इंडिया का ऑन द अदर हैंड फील्ड का तो बहुत ही पीछे था, लेकिन वो लोग काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट किया, रिनाउंड फॉर रिसर्च ओरिएंटेड जियोलॉजी, बट फील्ड में बहुत पीछे है। फील्ड वर्क एकदम बहुत ही मतलब पुअर कंडीशन है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो सकता है, वो भी बात करेंगे। जैसे आईआईटी मद्रास, अन्ना यूनिवर्सिटी, इवन आजकल पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, लोग बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन वो काफी न्यू है, ज्यादा दिन, बहुत पुराना टाइम से अच्छा कुछ कंट्रीब्यूशन किया ऐसा नहीं, आजकल कर रहा है और फ्यूचर में अच्छा करेगा, दैट मच फॉर श्योर। बट एक्सपोजर टू फील्ड बेस्ड एंड इंडस्ट्री फोकस ट्रेनिंग कम होता है उधर। नॉर्दर्न इंडिया में मोस्टली और खराब कंडीशन, बिकॉज जैसे कि यूपी या कुछ पार्ट बिहार एंड सेंट्रल पार्ट, जो मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट है, उधर पूरा प्योरली एकेडमिक जियोलॉजी होता है। हालांकि उधर भी स्कोप है, पता नहीं किस लिए वो लोग का उतना थियोरिटिकली करता है, बड़ा बड़ा नंबर मिल जाता है, एमएससी पास आउट का बढ़िया सा नंबर मिलता है, बट फील्ड आने से थोड़ा बहुत पुअर परफॉर्मेंस देखते हैं। हालांकि एक दो आप एग्जांपल दिखा दोगे हर जगह से, ऑफ कोर्स सभी जगह से अच्छा होता है, बट इन जनरल स्टैटिस्टिक्स देखने से ये नंबर थोड़ा कम है। क्यों है वो बारे में भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो देखो, कोई भी जगह का जियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कंट्रीब्यूशन, या कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे परफॉर्म करता है, वो जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ईस्टर्न इंडिया को स्टडी करना, केस स्टडी। फिर बाकी जगह को अकॉर्डिंगली हम लोग ठीक कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया का जियोलॉजिकल अवेयरनेस काफी अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब है। हम लोग खाली चाइना का बहुत अच्छा, चाइना से जिलास जैसा बात करते, चाइना बहुत कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो लोगों का जियोलॉजिकल अवेयरनेस है। कोई भी कंट्री का इकोनॉमी, रिसोर्स पोटेंशियल, रिसोर्स को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे रिसर्च आगे बढ़ रहा है, कैसे एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, कैसे चीज को आप लोग अल्टीमेटली एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तभी कमोडिटी आएगा, तभी इंडस्ट्री डेवलप होगा ना। तो वो चीज में इंडिया पीछे था। हालांकि उसको वही, उसको फ्लैग को बियर करता था, ऊपर उठा के रखा था ईस्टर्न इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट टाइम हैज चेंज्ड, अभी एआई का जमाना है। बट फंडामेंटल जियोलॉजी एआई से कभी भी ये नहीं होगा, अल्टीमेटली फील्ड जाके आपको ढूंढ के लाना है, तभी कमोडिटी आएगा। एआई आपको काम को इजी करेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत एसेंशियल है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, प्रॉक्सिमिटी टू रिच जियोलॉजिकल टेरेंस, ये ईस्टर्न इंडिया का एक एडवांटेज था, बट बाकी पार्ट का भी वो एडवांटेज है, था।
लेकिन उधर समहाउ प्रॉब्लम था, क्योंकि अदर फैक्टर भी देखना है। प्रॉक्सिमिटी टू रिच जियोलॉजिकल टेरेन, जैसे ईस्टर्न इंडिया में गोंडवाना है, कोल फील्ड है, फिर सिंहभूम क्रेटोनिक पार्ट है, क्रेटोन का हर जगह का जियोलॉजी, हर टाइप का जियोलॉजिकल वेरिएशन, वास्टनेस है। जैसे बंगाल में ही देखो ना, इधर योंगर जो समंदर है, समुंदर में योंगर बीच सेडिमेंट्री स्टडी कर सकते हो, सेडिमेंट्री बेसिन्स का स्टडी कर सकते हो, रिसेंट एलुवियम का स्टडी कर सकते हो, सॉइल प्रोफाइल स्टडी कर सकते हो। ऑन द अदर एंड दार्जिलिंग में हिमालय स्टडी कर सकते हो, बीच में सिंगभूम क्रेटोन का पार्ट है, बांकुड़ा, ये सब जगह पे पूरा वास्ट जियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेस सब में, इवेंट सब कुछ है ना। सो उससे बढ़ के क्या है, लीगेसी ऑफ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रेस्टिजियस जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, इंडिया का सबसे पुराना डिपार्टमेंट, फास्ट जियोलॉजी का इंस्टीट्यूशन हुआ था, जादवपुर है, फिर और भी बहुत सारा है, बर्डवान यूनिवर्सिटी है, आईएसएम धनबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आजकल आईआईटी आईएसएम बोलते हैं ना। फिर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एकेडमी या कोलैबोरेशन था हिस्टोरिकली शुरू से, अभी का आजकल तो सभी में धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन लीगेसी भी जानना चाहिए। फील्ड ओरिएंटेड एकेडमिक करिकुलम बहुत अच्छा था पहले से ईस्टर्न इंडिया में। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। फिर फोकस इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, सब चीज आपको एक साथ, when you will take all these things into account, then you will understand. So legacy क्या है, प्रेस्टिजियस देखो, इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता है, 1891 में डेवलप हुआ था, जिसका डिरोजियो हॉल है, डिरोजियो हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के नाम से बहुत फेमस है। उसमें जियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत पुराना टाइम से बहुत नर्चर होता था। हालांकि वो लीगेसी आजकल वो ढिंडोरा पीट के फायदा नहीं, क्योंकि टाइम इज गेटिंग ड्रास्टिकली चेंज्ड और बाकी लोग कंपटीशन में आगे बढ़ रहा है। ईस्टर्न इंडिया का जो भी पुराना बात था आज वो घट रहा है, तो इसीलिए सभी का प्रो एंड कॉन्स, क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बात करेंगे। आईएसएम देखो 1926 में डेवलप हुआ, ये सब ईस्टर्न इंडिया का बहुत फेमस है। हालांकि अपार्ट फ्रॉम दैट उत्कल यूनिवर्सिटी था, जादवपुर यूनिवर्सिटी भी बाद में आया, रांची यूनिवर्सिटी, एंड यही सब कुछ नहीं है, और भी है, लिस्ट बड़ा हो जाएगा। तो ये सब एटलीस्ट आप मान सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट जो बड़ा रोल प्ले किया, अच्छा अच्छा जियोलॉजिस्ट को लेके आया। नाउ हम लोग स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस को समझने से और अच्छा हो जाएगा। देखो नॉर्दर्न इंडिया का मेन स्ट्रेंथ क्या है, वही स्ट्रेंथ को और बेटर करना चाहिए। जैसे कि दे आर फोकसिंग ऑन हिमालयन जियोलॉजी, क्योंकि नॉर्थ में हिमालय है, तो इसीलिए वो लोग बहुत विजनरी प्रॉपर वे में वाडी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी हिमालय बनाया था ना, हिमालय का रिसर्च होने के लिए। आईआईटी रुड़की है, जो कि पहले देहरादून में जो पहले एक यूनिवर्सिटी था, फिर जेएनयू है, ये सब में काफ़ी अच्छा जियोलॉजिकल काम होता है और बेटर होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे कि वाडियन हिमालय का हिमालयन जियोलॉजी बोल के एक जर्नल है, वो जर्नल का पैथेटिक कंडीशन है, वो कुछ इम्प्रूव कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो बहुत प्रेस्टिजियस हो सकता है, उसको प्रॉपर वे में उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हालांकि चाइना का छोटा मोटा यूनिवर्सिटी का बड़ा बड़ा एलसीबीएस प्रिंजर द्वारा जर्नल है, लेकिन इंडिया में पॉलिटिक्स इतना है, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ये सब करते करते हम लोग खत्म, तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि हमारा बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो बड़ा बड़ा पोस्ट होल्ड करता है, स्पेशली कभी कभी जिलास या कुछ भी गलत तरीका से पोर्ट्रे कर देता है कि ईस्ट इंडिया ये है वो है, तो वो सब से बाहर आके और ओवरऑल इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ईस्टर्न इंडिया का अच्छा लीगेसी का ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं, ईस्टर्न इंडिया का क्या डाउनफॉल हो रहा है वो भी बढ़िया से बात करेंगे। लेकिन उसमें जो रेस्ट ऑफ द पार्ट, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, कोई किसी को भी दूसरा से जिला से किसी को छोटा करके अपने को बड़ा नहीं हो सकते हो। अब जो बड़ा है, जो अच्छा लीगेसी है, उसको स्टडी करके आप उसको क्या क्या प्रॉब्लम झेल रहा है या क्या क्या इसलिए वो लोग बड़ा अच्छा काम किया था वो जानना चाहिए। क्योंकि आज जो इंडियन जियोलॉजी खड़ा है उसका बेस प्लेटफॉर्म लेकिन ईस्टर्न इंडिया से आया, तभी आज हम लोग बड़ा बड़ा बात कर सकते, अच्छा काम कर सकते। तो इसीलिए नॉर्दर्न इंडिया छोड़ के वेस्टर्न इंडिया का स्ट्रेंथ अगर देखोगे, वेस्टर्न इंडिया का बैलेंस्ड करिकुलम है। जैसे कि राजस्थान का जियोलॉजी बढ़िया है, जिसमें ओएनजीसी, रिलायंस, ये सब ऑयल के लिए अच्छा काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एएमडी, जीएसआई, ये लोग भी बढ़िया काम कर रहा है। वो सब जगह पे वेस्टर्न रीजियन है, सभी का सेक्टर है उसमें, लेकिन मैक्सिमम वेस्टर्न पार्ट
से बॉर्न एंड बॉट ऑफ जियोलॉजिस्ट थोड़ा कम है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो इतिहास देखो लास्ट 2 डिकेड्स छोड़ने से मैक्सिमम, अब एक दो एग्जांपल देके आप आर्गू नहीं कर सकते, वो मैं भी मानूंगा नहीं, एक दो ठीक है ऑफकोर्स है, क्यों नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल इन जनरल आप स्टैटिस्टिक्स देखने से बहुत नंबर कम है जो वेस्टर्न पार्ट से, बिकॉज उसमें आदमी का गलती नहीं है, उधर इंस्टीट्यूट उस टाइम बना नहीं था, तो वही अवेयरनेस तो बढ़ाना है। आईआईटी बॉम्बे बाद में बना, वो बॉम्बे महाराष्ट्र में है, लेकिन बाकी गुजरात इसमें अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ 20-30 साल पहले होने से और खराब कंडीशन था, है ना। और चैलेंजेस क्या है, मॉडरेट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू साउदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया का एक प्लस पॉइंट है, वो लोग जियोलॉजी तो फील्ड रिलेट नहीं करता है, कम होता है इन जनरल, आजकल बढ़ रहा है, लेकिन वो लोग सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड जियोकेमिस्ट्री का काम बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि फंडामेंटल जियोलॉजी अच्छी तरह नहीं समझने से वो टेक्नोलॉजिकल काम हमेशा हर चीज़ में सपोर्टिंग नहीं हो सकता, तो वो चैलेंजेस को मिटिगेट करना है। लिमिटेड फील्ड वर्क इन डाइवर्स टेरेन, वो सबसे बड़ा चैलेंज है टू माय ओपिनियन फॉर साउदर्न इंडिया। एंड ईस्टर्न में मैं बाद में आऊँगा। सेंट्रल इंडिया का देखो कोर फोकस तो होना चाहिए, जो कि है गोंडवाना जियोलॉजी, क्योंकि इतना अच्छा जगह पे वो सिचुएटेड है। रीजनल यूनिवर्सिटीज़ का मेन प्रॉब्लम है मॉडर्न टेक्निक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ईस्टर्न इंडिया में भी थोड़ा, थ्रू आउट इंडिया में भी बोल सकते हो, साउथ छोड़ के ओवरऑल, बट साउथ को भी इम्प्रूव करना है। हम लोगों का कंपैरेटिवली साउथ बेटर है, लेकिन साउथ इज नॉट ऑप्टिमम। तो रीजनल यूनिवर्सिटी जो लोकल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन को एड्रेस करता है वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन मॉडेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है सेंट्रल इंडिया में एंड नॉर्दर्न इंडिया में भी, बिकॉज वो लोग बहुत थियोरिटिकल करता है, बहुत हाई फाई नंबर मिलता है, लेकिन फील्ड में जाने से देखता हूँ कि फंडामेंटल चीज़ में ये है, इतना स्टूडेंट देखा हूँ कि 80% 90% जियोलॉजी में मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत बेसिक चीज़ में फेल हो जाता है। वो एक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है। नॉर्थ ईस्ट, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा, आसाम बहुत अच्छा काम कर रहा है। आसाम में तो, या फिर नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर हमारा प्यारा सा जगह, जहाँ पे उफियोलाइट्स, हिमालयन फुटहिल्स, बहुत अच्छा जगह है, और वो लोग डेवलप कर रहे हैं अपने हिसाब से। वो लोगों को भी लेकिन टेरिटोरियल फीलिंग से बाहर आना है, क्योंकि बाहर का आदमी आने से वो लोगों का लोकल पॉलिटिक्स कभी कभी हैम्पर करता है, गाड़ी जला देता है एमडी का, ऑफिसर को मारपीट करता है, लोकल पॉलिटिशियन अपने आप को पैर में कुल्हाड़ी मारता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। तो वो फीलिंग के बाहर आने से वो बहुत और अच्छा कर पाएगा। तो ओवरऑल सेंट्रलाइज्ड फीलिंग होना चाहिए, टोटल कंट्री के बारे में सोचना चाहिए। तो लिमिटेड फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग आने से भी वो कोई भी कुछ पर्टिकुलर स्पेशल जो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सन वो खा जाता है, ऐसा मैंने जनरली काफ़ी र्यूमर्स था। तो वो एक प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंस है, कुछ प्रॉब्लम तो है जो मिटिगेट करना है। बट ईस्टर्न इंडिया का मेन प्रॉब्लम क्या है, उसका डोमिनेंट है पहले से इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड फंडामेंटल में वो लोग जोर देता था, लीगेसी है इतना अच्छा इंस्टीट्यूट का, बट स्टिल इधर स्टेट वाइज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज एक टाइम पे यूनिवर्सिटी नहीं था, ऑटोनोमस नहीं था, लेकिन ऑटोनोमस करने के बाद होना चाहिए बहुत इंप्रूवमेंट, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा फंडिंग नहीं है, कोई प्रॉपर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फैसिलिटीज़ कम हो जा रहा है। मेरे टाइम पे एसीएम था, अभी वो भी धुक रहा है कैसे भी, और अच्छा तो कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन है ही नहीं, आ नहीं रहा है। तो वो सब प्रॉब्लम है, हम लोग उसको आउटसोर्स करने से कितना दिन चलेगा, खुद को सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। तो करिकुलम अपडेट तो स्लोअर है, लेकिन ठीक है, और एआई का ज़माना है, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना है, ऑलवेज बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट। सो प्रेसिडेंसी का स्पेशली थोड़ा अलग से बोलूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो इमोशन का जगह है, क्योंकि वो इंडिया का फास्ट डिपार्टमेंट है, मैं उधर का ही पास आउट हूँ। एंड अल्टीमेटली कुछ भी बोलो, प्रेसिडेंसी इंडिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपको दिखाऊंगा। लोग आधा से ज़्यादा लोग बड़ा बड़ा जियोलॉजिस्ट है, लेकिन जानता ही नहीं कि जियोलॉजी के लिए इंडिया का फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है, इंडिया का कौन क्या कंट्रीब्यूट किया, वो जानना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अल्फ्रेड वैगनर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम बोलते रहते हैं, लेकिन वो कैसे मरा था किसी को पता नहीं। वो जियोलॉजी के लिए अपने आप को डिवोटेड कर दिया था, पोल में जाके आइस शीट में दफना गया था, उसको बॉडी भी नहीं मिला था शुरू में। तो जियोलॉजिस्ट का जीवन के बारे में रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। तो सिमिलरली गंदा पॉलिटिक्स कभी कभी करता है बड़ा बड़ा आदमी भी, जैसे कि कोई एमडी जैसा इंस्टीट्यूट का कभी कभी डायरेक्टर लेवल का कोई, सभी लोग नहीं ऑफकोर्स, कभी कभी नालायक लोग आ जाता है। तो नॉर्थ इंडिया से हुआ बोल के ईस्टर्न इंडिया को गाली देता है, वो लोग तो सब अपने आप को जियोलॉजी समझता है। अरे बेटर है आपको डेवलप करो, उसको देख के सीखो, फिर अननेसेसरी किसी को छोटा करने से अब बड़ा नहीं होगा ना।
इस टाइप का आदमी रहने से क्या होता है, पूरा डिमोटिवेट करता है और फ्यूचर को प्रॉब्लम कर देता है। ऐसा ऐसा भी आदमी है, एमपी वाला तो एक दो था, बट ये कोई रीजन का बात नहीं, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सीक माइंडनेस का बात है। वो चीज़ समझना चाहिए, और इस बारे में खुल के बात नहीं करने से प्रॉब्लम भी है, और बात करने से आधा लोग डरेगा कि बाकी लोग हमारे अगेंस्ट में आ जाएगा। ये मैं किसी का अगेंस्ट के लिए नहीं हूँ, कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो सबसे बॉटम ऑफ माई हार्ट क्लोज है, लेकिन जो आदमी गलत तरीका से मिसरिप्रेजेंट करता है, बच्चे लोगों को मिसगाइड करता है, वो सब आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जगह आगे बढ़ेगा। और वही लोग झूठा मूठा झूठी शान दिखा के ना उल्टा सीधा अवार्ड फवार्ड मिल के बड़ा जगह चला जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जियोलॉजिकली नाल कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो वो डिपार्टमेंट क्या देश के लिए ही प्रॉब्लम है। ये खरगोश जैसा प्रॉब्लम आने से अपने आँख को बंद कर देने से नहीं चलता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए प्रेसिडेंसी का शुरू से ना जीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत पुराना है, 100 साल का पहले का बात सोचो। तब वो जीएसआई कोलकाता से हुआ करता था, इसीलिए जीएसआई इंडस्ट्री का, डिफरेंट इंडस्ट्री का बड़ा बड़ा लोग फैकल्टी होकर आता था प्रेसिडेंसी में, पढ़ाता था, जियोलॉजिकल फील्ड में लेके जाता था, तो तभी तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। तो जैसे कि फेमस जियोलॉजिस्ट प्रेसिडेंसी से जो आया, जैसे कि प्रमोद नाथ बोस, पीएन बोस को लोग भूल गया, लेकिन ही इज फादर ऑफ इंडियन जियोलॉजी। आईएसएम को कौन बनाया, बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले किया। रिच आयरन डिपॉजिट जो गुरु मोहिसनी, उसी के हाथ से आया, है ना। स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील कहाँ से, इस सब कुछ को बैकग्राउंड समझना चाहिए। देन सर थॉमस हॉलैंड, है ना, फैकल्टी मेंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, डेक्कन ट्रैप के बारे में बढ़िया काम किया। के एस भालदिया जिसका बुक पढ़ते हो, सब प्रेसिडेंसी का प्रोडक्ट है। आर डी बनर्जी, धीरेन्द्र लाल दत्तोल, डॉक्टर एस पी चटर्जी, बाकी लोग, इससे इतना बड़ा लिस्ट हो जाएगा ना, सभी रिस्पेक्टेड है, लेकिन सभी का नाम कैसे, उतना तो बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। एंड आज के ज़माने में भी फ्लैग बैरियर है, अभी भी बैरियर जो बढ़िया काम कर रहा है वैसा आदमी है, जैसे कि कुछ नाम दिया, हालांकि बहुत सारा डिजर्विंग लोगों का, सभी का तो एक स्लाइड में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर मिहिर देव, सुबीर सरकार, एम के बोस, खत्म नहीं होगा, अमूलेंद्र भट्टाचार्य, सबको बारे में एक बार गूगल करोगे तब पता चलेगा सभी का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। रिसेंटली अभी डॉक्टर सौम्यजीत मुखर्जी, वो बहुत सारा बुक लिखते हैं, उसका अलग टाइप का डेडिकेशन है। तो ये सब नाम को आप पॉज करके देख सकते हो कितना है। एंड नॉट ओनली दिस इज प्रेसिडेंसी का एलुमनाई है, जो जादवपुर से निकला है, जादवपुर का भी बहुत हाई फाई बड़ा बड़ा स्टॉलवर्ड आदमी है, अभी भी है। एंड बाकी इंस्टीट्यूट रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी ऑफकोर्स है, अभी रिसेंट पास में बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि एम जयानंदा है, बहुत कोई है, वैसा एग्जैक्टली सभी का नाम लेने से पॉसिबल नहीं है। वैसा बाहर में भी कोई काम करता है, जैसे कि एक एम संतोष बोल के है, कोई इंडिविजुअल के लिए मैं कोई भी ये नहीं, बट ओवरऑल ये लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत नाम बना चुका है। तो इसीलिए ये सब नाम जस्ट थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि वो कौन कैसा काम कर रहा है वो जानने से ना अपने आप को मोटिवेशन आप दिला सकते हो। अब बाकी ईस्टर्न इंडिया में तो उड़ीसा में बहुत अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट से बहुत अच्छा काम चल रहा है अभी, लेकिन फील्ड का प्रॉब्लम जो है बाकी जगह पे ईस्टर्न इंडिया से कंपैरिजन में ज़्यादा है, फील्ड वर्क बहुत प्रॉब्लम है। और खाली कोविड लास्ट 3-4 ईयर्स में कोविड के बारे में बोल के आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हो कि कोविड के लिए प्रॉब्लम हो। ऑफकोर्स कोविड के लिए हुआ, लेकिन दैट इज़ फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स, बाकी टाइम क्या था। कोविड में तो एकदम अप्पा हिज टाइप का जियोलॉजिस्ट आता है, कुछ देखा हूँ मैं, क्योंकि बेसिक जियोलॉजी का डीप स्ट्राइक थियोरिटिकली थोड़ा बहुत बोल देता है, फील्ड में समझ नहीं पा रहा है ना, वो सब होने से पैथेटिक है। एंड कोविड ग्लोबल इवेंट्स था, पैंडमिक था, नॉट ओनली इंडिया, तो वो सब एक्सक्यूज देके कोई फायदा नहीं। सो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, प्रेसिडेंसी जादवपुर, ये लोगों का IIT खड़गपुर, ISM धनबाद, ये लोग काफ़ी फास्ट ट्रेन में एक टाइम पे फील्ड करता था, ये चीज़ हमेशा समझना चाहिए। सिंगम केटन गोंडवाना, राजस्थान, साउदर्न इंडिया, इवन अपना स्मॉल बजट में भी ट्रेन से, बस से, कैसे भी करके एक टाइम, इतिहास है ये सब, बड़ा से फील्ड करते थे। एंड वो जहाँ का लोग है लोकल, वो लोगों का गलती नहीं, उधर इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं था समहाउ, तो इसीलिए यही लोग जाके कंट्रीब्यूट किया, उसी के ऊपर बेस के ऊपर खड़ा होके आजकल आगे बढ़ रहा है काम। ठीक है, तो डिपार्टमेंट पहले से उधर एग्जिस्ट नहीं करता था, आजकल धीरे धीरे काम हो रहा है। तो इसीलिए एक बंजर जमीन को पहले
अच्छा फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ईस्टर्न इंडिया कंट्रीब्यूट किया फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया। एंड वही बना हुआ ज़मीन में फसल उगाना थोड़ा इजी हो जाता है। हालांकि वो भी कैरी फॉरवर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उससे किसी का गर्व मतलब कंट्रीब्यूशन कम नहीं होता है। सो एलमनी हैव हेल्ड प्रेस्टिजियस पोजीशन इन एकेडमिया, रिसर्च, माइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ से जैसे इतिहास लीगेसी इसीलिए तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। एक जगह से अच्छा जियोलॉजिस्ट निकलेगा, वो एलमनी बनेगा, वो फिर फर्दर आगे बढ़ेगा और जियोलॉजी प्रमोट करेगा। सो ओवरऑल मेरा रिकमेंडेशन है सभी के लिए एक एक रीजन स्पेसिफिक, ताकि टोटल इंडियन फीलिंग के मैं हमेशा स्ट्रेंथन करता हूँ एज ऑलवेज। सो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए फील्ड कैंप्स को एनहेंस करना चाहिए, जैसे कि हिमालय एंड ओफियोलाइट जो इनएक्सेसिबल लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है वो सबको मिटिगेट करके एटलीस्ट सभी जगह पे शॉर्ट टर्म या स्मॉल बजट का ही सही एटलीस्ट कुछ परमानेंट सेटल अप, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। उधर में थोड़ा बहुत इम्प्रूव लैब इंस्ट्रूमेंटेशन बनाना चाहिए टू मैच साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट बेटर हो रहा है आजकल, एंड जो लेबोरेटरी फैसिलिटी काफ़ी इंस्ट्रूमेंटेशन आ रहा है, वो ऐसा करके मैच करना है। एंड देन फंडामेंटल जियोलॉजी अलोंग विथ जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ना है। एंड जो स्ट्रेंथ है एंड वीकनेस है, चैलेंजेस है, वो ऑलरेडी डिस्कस किया। साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया का वही प्रॉब्लम है, जो एक जियोलॉजिकल एक्सपेंशन चाहिए, फील्ड बेस्ड काम होना चाहिए, लोकल लेवल में प्रमोशन चाहिए। अंडर एक्सप्लोर्ड फील्ड जो है उसको थोड़ा सोचना चाहिए, जैसे कि सामने मेरिन कोस्ट है तो बॉम्बे के साइड में तो महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन, गुजरात, ये सब जगह से काफ़ी है, चल रहा है पेट्रोलियम में, लेकिन इसमें इट इज़ नॉट सैचुरेटेड येट। तो प्लानिटरी साइंस, मेरीन जियोलॉजी, इस सब में कर सकते हो। लिवरेज इंडस्ट्री कॉन्सर्न, कनेक्शंस फॉर बेटर प्लेसमेंट्स, ये सब के बारे में सोचना है, क्योंकि उधर आईआईटी भी है ना, बॉम्बे आईआईटी बहुत प्रेस्टिजियस है। एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया का अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज उधर क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे नहीं बढ़ रहा है, सो स्टैग्नेशन आ गया। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन माइनिंग, हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंटल जियोलॉजी में कम हो जा रहा है, स्टेट फंडिंग बहुत कम है, तो अवेयरनेस कम हो रहा है। पैसा इन्वेस्ट तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, वरना चाइना के साथ हमेशा हम लोग ऐसे ही चाइना का साथ जेलसी रहेंगे, बट कर नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि अल्टीमेटली काम से मतलब है। आप मुंह में कुछ भी बोलो पॉलिटिक्स करो, अल्टीमेटली काम से ही अल्टीमेट सब कुछ रिजल्ट्स मिलता है। सो दिस इज माय ओपिनियन, थैंक यू।